नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है 0.5472 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। दरअसल बीघा और बिस्सा आप जानते हैं लोकल नाप होती है। हम बहुत पहले भी इसको कई बार पढ़ा चुके हैं। हमारा एक अमीन का कोर्स भी इस पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, नया बैच चल रहा है। लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा एक बार फिर से संक्षेप में और सरल तरीके से बताइए। तो आज मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग कम भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल लेंगे। खतौनी से जो भी लिखा होगा उससे आप बीघा बिस्सा निकाल लेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हमने 0.5472 ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं। मान लीजिए आपने खतौनी खोला और उसमें लिखा है 0.5472 और आगे क्या लिखा है, हेक्टेयर। देखिए भारत की किसी भी खतौनी में जो ज़मीन की माप होगी लिखी रहेगी वो हेक्टेयर में ही लिखी रहेगी। बीघा बिस्सा डिसमिल में, एकड़ में, कट्ठा में नहीं रहेगी। एकड़ में रहेगी कभी कभी, लेकिन मुख्य रूप से हेक्टेयर में रहती है, क्योंकि हेक्टेयर जो है वो स्टैंडर्ड माप होता है पूरे भारत ही नहीं दुनिया का। हेक्टेयर 5472। अब आपको इसे बनाना है बीघा बिस्सा में। तो बीघा बिस्सा मैं फिर से बता रहा हूँ कि लोकल नाप होती है। यानी अगर आप प्रयागराज के हैं तो यहाँ अलग है, प्रतापगढ़ के हैं अलग है, बिहार के हैं वहाँ भी कई ज़िलों का अलग अलग है, एमपी का भी कई ज़िलों का अलग अलग है। तो राज्य छोड़िए, उसके अंदर जो ज़िले हैं उनमें भी कभी कभी अलग अलग नाप है। तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, जो कि यूनिवर्सल है और हर जगह कॉमन है। हर जगह कॉमन क्या है, हेक्टेयर। दरअसल ज़मीन चाहे कहीं भी बीघा बिस्सा में कम ही ज़्यादा आए, लेकिन वो रहती बराबर है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं 1 हेक्टेयर में, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर कहीं 1 हेक्टेयर में 4 बीघा है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में 4 बीघा है, और कहीं 1 हेक्टेयर में 3 बीघा है ना, और कहीं 1 हेक्टेयर में 6 बीघा है, और एक ही व्यक्ति एक ही ज़मीन को खरीद रहा है। तो मान लीजिए कि ये ज़मीन है ए स्थान पर, ये ज़मीन है बी स्थान पर, और ये ज़मीन है सी स्थान पर। अब ज़मीन 1 हेक्टेयर तीनों जगह है, ए बी सी जगह। अब कोई भी व्यक्ति अगर ए वाले स्थान पे ज़मीन खरीदने जाएगा 1 हेक्टेयर, तो वो क्या कहेगा कि मुझे 4 बीघा ज़मीन मिली है। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1 हेक्टेयर ज़मीन सी वाले स्थान पे खरीदने जाएगा तो वो कहेगा मुझे 6 बीघा ज़मीन मिली है। अब सुनने में, लिखने में तो लग रहा है कि यहाँ 2 बीघा ज़्यादा है, 4 बीघा से ये 2 बीघा ज़्यादा है, लेकिन है दोनों बराबर, क्योंकि 1 हेक्टेयर ही है और हेक्टेयर अलग अलग नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 1 बीघा मान लीजिए 20 लाख रुपए का है, तो यहाँ तो 4 लाख ही हुआ, और यहाँ 20 चौक 80 लाख हुआ, और यहाँ 120 लाख हुआ, मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे 20 लाख का बीघा है तो वो यहाँ की ज़मीन के अनुसार है, और 1 बीघा की माप यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे 1 बीघा की माप बड़ी है। तो आप ज़मीन खरीद रहे हैं ना, आप पैमाना तो खरीद नहीं रहे हैं, आप ज़मीन खरीद रहे हैं। इसलिए ज़मीन आपको बराबर मिलनी चाहिए, वो 4 बीघा हो या 6 बीघा हो या 10 बीघा हो, उससे मतलब नहीं है। ज़मीन तो उतनी ही है। ये है बेसिक बात। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मान चलता है पैमाइश का, वो क्या है, वो है हेक्टेयर। तो हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 वर्ग मीटर का। 10,000 वर्ग मीटर। इसका मतलब कि अगर आपने एक ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन अगर 100 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है, यानी कि चारों भुजाएं उसकी 100-100 हैं, 100-100-100-100, तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई करने पर, यानी रकबा निकालने पर 10,000 आएगा, यानी 10,000 वर्ग मीटर का। अब इसी में अगर लंबाई बड़ी कर देंगे, मान लीजिए लंबाई हमने कर दिया 200 मीटर, तो हमें चौड़ाई कितना करना पड़ेगा, 50 मीटर, क्योंकि 200 का 50 में गुणा करने पर 10,000 आता है। इसी तरह से लंबाई और बढ़ा देंगे तो चौड़ाई और कम हो जाएगी, या चौड़ाई और बढ़ाएंगे तो लंबाई, यानी लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है कि 100-100 ही होना चाहिए, नहीं, 200 और 50 भी हो सकता है, 400 और 25 भी हो सकता है ना। कुल मिला के गुणा करने पर पैमाना 10,000 वर्ग मीटर आना चाहिए। तो ये चारों जगह ज़मीन 10,000 वर्ग मीटर ही है, भले यहाँ 4 बीघा है, यहाँ 3 बीघा है और यहाँ 6 बीघा है।
अब बात आती है कि ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हम तो लोकल स्थान पर ही रहते हैं, तो हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो अब इसकी बात सुनिए आप। मान लीजिए आपके खतौनी में लिखा है 0.5472 हेक्टेयर। तो आपको क्या करना है? आपको कम से कम एक बात ये पता करनी होगी कि आपके शहर में, यानी आपके ज़िले में क्या पैमाइश है। तो ज़िले की पैमाइश आपको जानकारी करनी पड़ेगी, और ये जानकारी आपको कहाँ से होगी? राजस्व विभाग से, यानी सबसे छोटी इकाई लेखपाल से। आप लेखपाल से या कानूनगो से पूछिए, या अपने यहाँ के उप तहसीलदार से पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, उनको जानकारी होगी, क्योंकि वो दिन रात वही करते हैं। वहाँ मत जाइए, जो लोग प्लाटिंग करते हैं उनको भी जानकारी होती है, ज़मीन से संबंधित जो काम करते हैं। तो उनसे क्या पूछना है कि एक बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है, या एक बिस्वा में कितना वर्ग मीटर होता है। बीघा या बिस्वा, जो आपकी मर्जी। अब आप समझ लीजिए, ये जो बीघा है और ये बिस्सा है, ये भी लोकल नाप है। बिस्सा छोटा होता है, बीघा बड़ा होता है। तो एक बीघा अगर हम बिस्वा में कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है 20। एक बीघा बराबर 20 बिस्वा। अब आप ये कहेंगे कहीं कहीं 18 बिस्वा का बीघा है, कहीं कहीं 16, उससे मतलब नहीं है। जो पैमाना है वो 20 का ही है। जहाँ का बीघा बड़ा है वहाँ का बिस्वा भी बड़ा होगा, जहाँ का बीघा छोटा है वहाँ का बिस्वा भी छोटा होगा, लेकिन रहेगा 20 ही। अब एक बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है ये पता करिए। तो जैसे मैं अगर प्रयागराज की बात करूं, क्योंकि मैं प्रयागराज का हूं, तो हमारे लोकल लोग बहुत नाराज़ रहते हैं कि सर प्रयागराज का आप नहीं बताते, दूसरी जगह बता देते हैं। उत्तर प्रदेश जो राजस्व विभाग है उसकी अगर हम बात करेंगे तो 2530 वर्ग मीटर चलता है। अगर स्पेशल प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पे 2280 वर्ग मीटर का बीघा है, 2280 वर्ग मीटर। अगर बिस्वा करेंगे तो इसी में 20 का भाग कर दीजिए, तो 120 का भाग करेंगे तो 114 वर्ग मीटर आएगा। तो 114 वर्ग मीटर का बिस्वा है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से बिस्वा बनाना है तो 114 का भाग करिए, बीघा बनाना है तो 2280 का। हालांकि कुछ भी बन जाएगा, एक दूसरे में बदला ही जाएगा। अगर बीघा निकाल लिए आप, मान लीजिए 2 बीघा आ गया, तो ये तो एकदम कॉमन बात है कि 2 बीघा मतलब 20 दूना 40 बिस्वा। अगर आपने बिस्वा निकाल लिया, मान लीजिए 40 बिस्वा आ गया, तो अपने से ही समझ जाएंगे कि 2 बीघा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक आप कर सकते हैं। क्या करना है? 5472 लिखा है, 0.5472, इसमें आप 10,000 का गुणा कर दीजिए। 10,000 का गुणा करके बस भाग कर दीजिए 114 का। सवाल लग गई। 10,000 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग मीटर बन जाएगा। और आपको वर्ग मीटर अपना पता ही है कितने वर्ग मीटर का होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कुल 80 पैसा है और 20 पैसे का एक पेन मिलता है, तो आप जान जाएंगे कि 20 चौक 80 यानी कि 4 पेन मिलेगा। तो ये 4 कैसे आया? 80 का 20 में भाग करने पर। तो 54 का मतलब 5472 का पॉइंट के साथ 10,000 का गुणा करेंगे तो आएगा 5472। अब आप इसमें 114 का भाग करिए। कैलकुलेटर उठाइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर आप उठाइए, कैलकुलेटर में डायल करिए। क्या डायल करिए? 5472 भागा का चिन्ह लगाइए और लिख दीजिए 114। क्या आ गया? 48। ये क्या आया? क्योंकि आपने 114 का भाग किया था तो बिस्वा बना 48 बिस्वा। अब आप कहेंगे बीघा तो निकला नहीं। अरे निकल आया, 48 बिस्वा आ गया ना, तो बीघा तो आ ही गया। अरे भाई 48 में आप 20 का भाग कर दीजिए, तो क्या होगा? 20 दूना 40, 2 बीघा हुआ और शेष अभी कितना बचा है? 8। 20 दूना 40, 8 48 यानी 8 शेष बचा हुआ है। तो जो शेष बचा हुआ है उसे बचा रहने दीजिए। ये 8 बिस्वा ही है, यानी कि 2 बीघा 8 बिस्वा। अगर करेक्ट 40 आया होता तो 20 दूना 40 2 आता। अब मान लीजिए कि आप यहीं पर 2280 का भाग कर देते। मान लीजिए 5472 आया था, आप इसमें 2280 का भाग करते, तब क्या आता?
तब जो आता वो डायरेक्ट बनता बीघा। क्या आता हम कर देते हैं यहीं पे 5472 भागा 2280 बराबर 2.4 क्या आया ये बीघा आया। आप कहेंगे पॉइंट में आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। पॉइंट के पहले जो है उसको अलग कर दीजिए, पॉइंट के बाद जो है उसको अलग कर दीजिए 0.4। ये भी बीघा है, ये भी बीघा है, ये तो शुद्ध बीघा है, ये पॉइंट वाला बीघा है। तो पॉइंट वाले में आप 20 का गुणा कर दीजिए, आएगा 8। ये क्या है बिस्वा। तो 2 बीघा 8 बिस्वा आ गया। सबसे सरल तरीका, आपको 114 का भाग करना है, जो आएगा डायरेक्ट बिस्वा आएगा, उसमें आप 20 का भाग कर दीजिएगा तो बीघा बन जाएगा। मान लीजिए कि 20 से कम ही आ गया, तब आपको 20 के भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से कम आया मतलब 1 बीघा से भी कम है, 1 बीघा भी नहीं बनेगा, तो भाग क्यों करेंगे, फिर बिस्वा ही रहने दीजिए। ये तरीका है। अब मान लीजिए कि आप दूसरे ज़िले के हैं, 0.5472 हेक्टेयर लिखा है। आप कहाँ के हैं, प्रतापगढ़ के। तो आप क्या करेंगे 0.5472 गुणित 10,000 का भाग गुणा करेंगे ही वर्ग मीटर बनाने के लिए। अब आपके यहाँ चलता है 126.5 वर्ग मीटर का बिस्वा, 126.5। ये गुणा करने पर क्या आएगा 5472 वर्ग मीटर भागा 126.5। कैलकुलेटर में जाइए आप और डायल करिए, जैसे नंबर डायल करते हैं 5472 भागा 126.5। कहाँ गया दशमलव, इसमें है नहीं क्या। अच्छा ये सिंपल मोबाइल है, इसमें दशमलव नहीं समझ में आ रहा है। बड़ी वाली मोबाइल है, अगर क्या बोलते हैं उसको, स्मार्ट मोबाइल है एंड्रॉयड, तो उसमें सारा चीज़ फंक्शन होता है। अगर आपके पास ये वाली मोबाइल है तो इसमें सारा फंक्शन नहीं होगा। तो आपको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूँ। मान लीजिए पॉइंट नहीं लग रहा है, आप क्या करिए पॉइंट को हटा दीजिए, 126.5 यानी 1265 पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो जो ऊपर लिखा है अंश के रूप में उसमें आप 1 0 बढ़ा दीजिए आखिरी में, बस। यानी 5472 के आगे 1 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है। लेकिन जैसे ही ऊपर आप 0 बढ़ाएंगे नीचे वाला पॉइंट गायब हो जाएगा। यानी ये पॉइंट गायब करने के लिए ही हम ऊपर 0 बढ़ाए। गणित की भाषा में कहते हैं कि हम अंश और हर दोनों में 10 का गुणा कर दिए, तो ये 0 दशमलव गायब हो गया, यहाँ 1 0 बढ़ गया। अब आप कर ही लेंगे। क्या करना है 5472 0 यानी कि 54,720 भागा 1265 क्या आया 43.5 43.25 बिस्वा। देखिए प्रयागराज वाले में ज़्यादा आया था, 48 आ गया था, यहाँ 43 ही आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज वाला छोटा था, 114 वर्ग मीटर का था, ये बड़ा है 126 का है। 43 तो समझ में आ रहा है, 43 बिस्वा 0.5। अब इसमें 20 का भाग करेंगे तो 20 दूना 40, यानी 2 बीघा और 3.25 बिस्वा, यानी कि 3.25 बिस्वा, 2 बीघा 3.25 बिस्वा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। खतौनी में जो लिखा है 10,000 का गुणा करिए, जो आएगा वो वर्ग मीटर बन जाएगा। उसमें आपके यहाँ जो एक बिस्वा की माप है वर्ग मीटर में, उसी का भाग कर दीजिए, डायरेक्ट बिस्वा बन गया। ठीक है, चलिए एक आवश्यक सूचना है आपके लिए। हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है दीपक ज्ञानपथ। ये निःशुल्क है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, दीपक ज्ञानपथ। इसमें हम 1 सितंबर 2026 से हाई स्कूल और इंटर की मैथ की ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रहे हैं। हर विषय के अलग अलग अध्यापक रहेंगे। शुरुआत में निःशुल्क है, जितने लोग अभी डाउनलोड किए रहेंगे एप्लीकेशन, उनके लिए कोचिंग की सुविधा निःशुल्क रहेगी, है ना। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं, कोई भी है, वो पढ़ सकता है निःशुल्क। 1 सितंबर के बाद जो डाउनलोड करेगा उसमें कुछ चार्ज हम रखे हैं, तो अभी आपके लिए ऑफ़र है। बहुत सारी इसमें हैं चीज़ें, जैसे लेखपाल अमीन का भी कोर्स है,
हाई स्कूल इंटरमीडिएट का स्पेशल गणित और रीजनिंग का सब कुछ है। आप इंस्टॉल करेंगे पता चल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से भी क्लिक करके इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का कोई चार्ज नहीं है, एकदम निःशुल्क है हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।